स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन कर देंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज़ 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट रखने हैं। x की जगह तो हम 3 लिख देंगे और y की जगह 4 लिख देंगे। तो लिख देंगे 3, y ऑन द गिवन लाइन इट्स मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह हमको 3 लिखना है, y की जगह 4। जब ये वैल्यू हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो देखिए 3y है, y की जगह हमने 4 रखा, तो क्या होगा 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। तो यहाँ पे क्या होगा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। तो यहाँ से जो 7 प्लस का था इक्वल के दूसरी तरफ गया तो हो गया माइनस का। तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 रहता है। ये 3 जो मल्टीप्लाई में a में वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या रहेगा डिवाइड में, तो a की वैल्यू आएगी 5/3। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द fare is ₹8 and for the subsequent distance it is rupees per kilometer. तो taking the distance covered as x kilometer and total fare ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph solution. आपको क्या करना है, इसको डिस्टेंस जो है आपकी उसको x से रिलेटेड करना है। x इसको एज्यूम करना है, जो टोटल फेयर है आपका वो क्या y होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले क्या लेंगे, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने x किलोमीटर एंड टोटल टैक्सी फेयर आपका हो जाएगा y। तो आपको लिखना है फेयर फॉर 1 किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका कितना होगा ₹8। तो आप यहाँ लिख देंगे ₹8। देखिए आपका x किलोमीटर टोटल है, लेकिन उसमें से आपने 1 किलोमीटर माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹8 है, इसलिए रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहेगा, जो टोटल x है x में से हम क्या करें 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे। तो फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर हो जाएगा आपका, आपको उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल टैक्सी फेयर क्या होगा आपका ₹8 प्लस ₹5 इंटू x माइनस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, y जो आपका क्या टोटल फेयर है, तो y इक्वल टू होगा आपका 8 प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 1। तो ये जो 5 है उसका ब्रैकेट के अंदर x और -1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 8 में से -5 जाएगा तो प्लस का 3 रहेगा, तो रहेगा y इक्वल टू 5x प्लस 3 विच इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, तो ग्राफ वी हैव y इक्वल टू 5x प्लस 3। हमारे पास इक्वेशन क्या आई है, y इक्वल टू 5x प्लस 3। हम सबसे पहले क्या कि एज्यूम करेंगे x की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 0। तो जैसे ही आप इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो y इक्वल टू का 5 इंटू 0 प्लस 3। तो 5 इंटू 0 0 होता है, 0 को 3 से ऐड करोगे तो y की वैल्यू आएगी 3। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 3 आ रही है। इसी टाइप से x इक्वल टू आपको रखना है -1। जब आप -1 रख देंगे तो क्या होगा, देखिए y इक्वल टू आएगा 5 ब्रैकेट में आएगा -1 प्लस 3। तो 5 इंटू -1 -5 प्लस 3 होगा आपका -2। तो y की वैल्यू आएगी -2। x की वैल्यू आप रख दीजिए -2। तब आपकी देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल होगा 5 इंटू -2। तो ये हो जाएगा -10 प्लस 3 हो जाएगा y इक्वल टू -7। तो वी गेट द फॉलोइंग टेबल। तो हमको कौन ये आगे जो टेबल है वो टेबल बना, तो देखिए हमने यहाँ पे टेबल बना दी है। टेबल में देखिए जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी y की क्या आई 3, x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू आई -2, और जैसे ही x की वैल्यू हमने -2 रखी y की वैल्यू आ गई अपने -7। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस लेंगे हम, x एक्सिस और y एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे x 0 का होता है, ये y एक्सिस के जस्ट ऊपर ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पॉइंट बनाएंगे 0,3 जो y एक्सिस के ऊपर बना हुआ है।
दूसरा पॉइंट लेना x लेना -1 और ये y लेना -2। तो देखिए x -1 जहाँ मिल रहा है और -2 जहाँ पे पॉइंट दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे हमने यहाँ पे पॉइंट बना दिया। इसको लिखेंगे -1, -2। तीसरा बोल रहा है वाई x इक्वल टू -2, तो -2 यहाँ पे है और इस x -7 जो मिल रहे हैं यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे हम एक और पॉइंट बना देंगे। इस तरह से ये पॉइंट हमारा हो गया -2, -7। तो इन तीनों पॉइंट को एक लाइन से मिला देना है और यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है हमको लाइन के ऊपर y इक्वल टू 5x प्लस 3। दोज द लाइन PQ इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 5x प्लस 3। ये इसका रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। देखिए फिगर दे रखा है आपको, फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड। आपको नीचे जो ग्राफ दे रखा है उससे आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो पहली वैल्यू क्या है आपकी, फर्स्ट फिगर के लिए y इक्वल टू एक्स, दूसरा दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 0, थर्ड दे रखा है y इक्वल टू 2x एंड फोर्थ दे रखा है आपको 2 प्लस 3y इक्वल टू 7। इनमें से कौन सी इक्वेशन आपकी ग्राफ, ये जो फिगर फर्स्ट दे रखा है ग्राफ, उसको सेटिस्फाई करती है। तो इसमें से आपको देखना है फिगर फर्स्ट को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमको, दूसरे फिगर के लिए दे रखा y इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6। तो इनमें से आपको चेक करके बताना है कि कौन सी वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करती है। सॉल्यूशन क्या होगा, फिगर फर्स्ट के लिए क्या होगा, करेक्ट लीनियर इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 0 होगी। कैसे, देखिए यहाँ पे जो इस फिगर के अंदर जो पॉइंट दे रखे हैं आप देखेंगे पॉइंट x की जगह -1 और y की जगह +1 है। ये पॉइंट जब आप इसके अंदर रखेंगे -1 +1 तो आपका इक्वल में 0 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब यही आपका सॉल्यूशन होगा। फिगर टू के लिए देखिए करेक्ट लीनियर इक्वेशन क्या होगी आपकी, y इक्वल टू -x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे x तो -1 है और y आपका 3 है एक पॉइंट। इस पॉइंट को जैसे ही आप इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, देखिए -1 इंटू -1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 3 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करती है। तो आपका आंसर क्या होगा, y इक्वल टू -x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द वर्क डन बाय अ body on applications of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw a graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है फोर्स की 2 वेरिएबल के अंदर, जबकि फोर्स क्या 5 यूनिट है और आपको जो यहाँ पे डिस्टेंस जो उसने ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल, जब डिस्टेंस ने क्या ट्रेवल किया हो 2 यूनिट का किया हो और 0 यूनिट का। सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन इसका। कांस्टेंट फोर्स हमारा क्या होना चाहिए 5 यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय इक्वल टू मान लेंगे x यूनिट और वर्क क्या मान लेंगे, वर्क मान लेंगे y। तो वर्क को हम y मान लेंगे तो वर्क डन क्या होता है, फॉर्मूला उसका होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो y इक्वल टू होगा फोर्स क्या माना है 5 यूनिट, 5 इंटू एक्स। देखिए यहाँ पे 2x ने लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स है तो बीच में जो है आपका मल्टीप्लाई का साइन है तो उसको हम लिख देंगे 5x। तो फॉर ड्राइंग द ग्राफ वी हैव इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 5x। अब हम क्या करेंगे, x की एक एक वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे जिससे हमको y की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम रखेंगे x इक्वल टू 0, तो y क्या आएगा, देखो y इक्वल टू आएगा 5 इंटू 0 0। अब जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा 5 इंटू 1 5। x इक्वल टू -1 रखेंगे तो हमारे इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू 5 इंटू -1 तो -5 आएगा। तो हमने ऐसे एक टेबल बना दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका ग्राफ बना देंगे। तो देखिए हमने ग्राफ बना दिया। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे जब x इक्वल टू रखा था 0 तो y इक्वल टू क्या आया था 0। तो जो ओरिजिन के पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट हमें वहाँ बनाना है जहाँ पे x हमने 1 रखा था तो y की वैल्यू क्या हो रही थी, हमको 5 फाइंड आउट हो रही है। तो ये दोनों जहाँ पे भी मिल रहा है वहाँ पे हमको एक और पॉइंट बना देना। तीसरा पॉइंट था जब हमने x2 रखा था, देखिए यहाँ पे लाइन बना दी हमने x2
और जो वाई हमें क्या फाइंड आउट हुआ 10, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो ग्राफ के अंदर ये हमको यहाँ पे एक पॉइंट बना देना और इस लाइन को सीधा मिला देना है। ओके, तो ये वाई एक्सिस है वो हमारा क्या वर्क डन, और जो एक्स एक्सिस है वो हमारा क्या डिस्टेंस ट्रेवल, जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके जो कुछ क्वेश्चंस है उसके आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 यूनिट। 2 यूनिट डिस्टेंस जब चलता है तो x इक्वल टू क्या होगा 2, देन y इक्वल टू क्या होगा 10। तो वर्क कितना कर दिया हमने, 10 यूनिट वर्क किया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 0, जब वो 0 डिस्टेंस कवर करता है तब उसका वर्क कितना होगा, तो हम बताएंगे यहाँ पे x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या होता है y इंटू 0, तो आंसर आपका आएगा 0, तो वर्क भी 0 यूनिट होगा। ओके, इस टाइप से आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो ये जो भी ग्राफ आपने बनाया ये ग्राफ आपको ग्राफ का पेज लेके या ग्राफ बुक के अंदर ही करना है। ये सारे क्वेश्चन आप ग्राफ बुक के अंदर ही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर contributed ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे। तो आपको हिंट दे रखा है, यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एज ₹X एंड ₹Y। यामिनी के लिए आप क्या मान लेंगे, इसको X मान लेंगे, और फातिमा के लिए क्या मान लेंगे, आप इसका कॉन्ट्रीब्यूशन Y मान लेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इक्वेशन हमारी होगी, इन दोनों का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, x प्लस वाई मिला के आपका 100 है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x प्लस का है इक्वल के दूसरी तरफ गया क्या हो गया माइनस का, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स। तो नाउ x इक्वल टू हम क्या लेट एज्यूम कर लेंगे 0, जब x को 0 एज्यूम करेंगे तो y कितना होगा 100 माइनस 0, तो आपका आंसर आएगा 100, y की वैल्यू 100 आ जाएगी। जब x को आप 50 मान लेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा आपका 100 माइनस 50, तो y भी आपका 50 होगा। जब x इक्वल टू आप 100 मान लेंगे तो क्या होगा y इक्वल टू होगा 100 माइनस 100 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू क्या होगी 0। तो इस टाइप से हम एक टेबल बना देंगे। इसके बाद हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्राफ बना देंगे, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ग्राफ का पेपर है उसके अंदर जो बॉक्स है, एक एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम 50 यूनिट ले लेंगे। ओके, दोनों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए x 0 है तो y कितना है 100, तो 100 पे एक डॉट लगा देंगे। दूसरा क्या x 50 है तो y भी कितना है 50, तो ये दोनों लाइन जहाँ मिल रही है वहाँ पे एक और पॉइंट बना देंगे। तीसरा पॉइंट कहाँ होगा, x तो 100 है तो x 100 और y इक्वल टू आपका कितना होना चाहिए 0, तो y इक्वल टू 0 आपका जहाँ पॉइंट बन रहा है वहाँ पे मिला देंगे। अब इन तीनों पॉइंट को एक लाइन से मिला दीजिए और एक तरफ इसकी इक्वेशन लिख देंगे हम x प्लस वाई इक्वल टू 100। दोज द लाइन पी क्यू इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या होगा, एक रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, इन कंट्रीज लाइक द USA एंड द कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर इन द फ़ारेनहाइट। देखो ये USA और कनाडा होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसको फ़ारेनहाइट में हम मेज़र करते हैं। वेरस इन कंट्रीज़ लाइक द इंडिया इट इज़ मेजर इन सेल्सियस। इंडिया के अंदर ये सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पे हमको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जो क्या करती है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एवो द यूजिंग द सेल्सियस फॉर एक्स। सेल्सियस को आपको x पे लिखना है, फ़ारेनहाइट को आपको y पे लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में आपका टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में आपका क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही ईजी है, जहाँ पे c लिखा है c की जगह हम 30 लिख देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ इन सेल्सियस। अगर टेम्परेचर का 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस कितना होगा, तो f की जगह आपको सिर्फ 95 लिखना है। बाकी जितनी भी इक्वेशन है ये न्यूमेरिकल वाली आपको इक्वल के दूसरी तरफ लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, ये बहुत ही ईजी है, आप बता सकते हो, सीधा 32 ही होगा। ये आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड द सॉल्यूशन। क्या ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है जहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों
इक्वल हो तो ये हम आगे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन था ड्रॉ, आपको ग्राफ बनाना है। तो आपको क्या करना है, सी की एक वैल्यू रखते जाना है, तो एफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो सी की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू आपको 32 मिलेगी, सी की वैल्यू आपने फिर 15 रखी, तो एफ की वैल्यू क्या होगी देखिए 9/5, सी की जगह -15, तो 5 से 5 कट जाएगा। 15 क्यों रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाता है। ये होगा 5 से 3 टाइम कटेगा, -3 × 9 -27, -27 + 32 कितना होगा 5। एक और पॉइंट बना देंगे, c = -10 रख देंगे तो क्या होगा देखिए 9/5 × -10, तो -2 × 9 -18 + 32 कितना होगा प्लस का 14 आंसर आएगा आपका। तो पहले हम यहाँ पे टेबल बना देते हैं सी और एफ में। सी को आपको एक्स एक्सिस पे रखना है और एफ को वाई पे। तो यहाँ लिखेंगे हम 0 सी 0, तो एफ कितना आया 32, सी -15, एफ आया आपका 5, सी -10, तो एफ आया आपका 14। तो आपको ग्राफ पेपर में ये ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ये ग्राफ देख लीजिए, हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस लेना है 1 सेंटीमीटर = 10, और वाई एक्सिस भी हमको लेना है 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या था ग्राफ, ये था सी = 0, तो सी 0 कहाँ होता है वाई एक्सिस पे, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया है। तो एक्स हमारा क्या है 32 कैसे बनाएंगे, इन जो एक बॉक्स जो 1 सेंटीमीटर का होता है इसके अंदर इसके 10 पार्ट होते हैं, छोटे बहुत ही हल्की सी लाइन से बने होते हैं। तो आपको यहाँ से दूसरी लाइन काउंट करनी है। ओके, तो ये होगा आपका 0,32। दूसरा है आपका, जब आपने क्या लिया था एक्स = तो x = आपने जब लिया था -15, तो यहाँ देखिए -15 क्या होगा -10 और -20 के जस्ट बीच में -15 आएगा। इन दोनों के बीच में एक हल्की मोटी लाइन होगी, वो -15 होगा हमारा। तो y क्या होगा हमारा 5। दूसरा हमने लिया था x = -10, तो यहाँ पे हम -10 का पॉइंट बना देंगे, तो y = क्या आएगा था 14। तो 14 आप जानते हैं आपको ये जो हल्की सी लाइन है उसकी 4th लाइन काउंट करनी है। तो यहाँ से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। इस पूरी लाइन को मिला दीजिए, सीधी लंबी सी लाइन, और इसके ऊपर आप इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। आगे जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द ग्राफ वी हैव 86 फ़ारेनहाइट कोरस्पॉन्डिंग टू 30 डिग्री सेल्सियस। इसी ग्राफ से हम देख के सीधा बता सकते हैं कि जो 86 फ़ारेनहाइट है वो 32 सेल्सियस के इक्वल होता है, सॉरी 30 सेल्सियस के इक्वल होता है। जब आप यहाँ से मिलाएंगे तो देखिए 86 को आप जैसे इस लाइन से मिलाते हैं, तो जहाँ पे भी ये लाइन टच होती है वहाँ से सीधा एक वर्टिकल लाइन नीचे खींच दीजिए, वो सीधी 30 के ऊपर जाके मिल जाएगी। इसी टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो पूछा गया था कि जब वी हैव 95 फ़ारेनहाइट, जब हमारे पास फ़ारेनहाइट 95 है तो कोरस्पॉन्डिंग सेल्सियस में हमारा 35 है। कैसे, वैसे हम क्या करेंगे 95 से एक सीधी लाइन बनाएंगे, तो वो जाके सीधी सेल्सियस में 35 पे मिल जाएगी। 4th क्वेश्चन है वी हैव c = 0। इसने बोला है कि सेल्सियस कितना रखना था 0, फ्रॉम द फर्स्ट वी गेट फर्स्ट इक्वेशन में हमको कुछ नहीं करना है, हमें सीधा यहाँ c की वैल्यू 0 रख देनी है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी f = 9/5 c + 32 = 32 आएगा आपका। कैसे, क्योंकि c की वैल्यू आप जैसे 0 रखोगे तो 9/5 को मल्टीप्लाई करो 0 से, तो 0 आएगा, 0 को 32 से प्लस करो तो 32 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही f = आप 0 रखते हो तो क्या होगा, f 0 रखने पर देखिए प्लस का 32 है, इक्वल के दूसरी तरफ गया माइनस का, -32 हो जाएगा, और ये 9/5 जो मल्टीप्लाई में इक्वल की दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल होगा 9/5 का 5.9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका -17.8। इसी टाइप से जो 5th क्वेश्चन था वो क्या था, क्या ये दोनों जो वैल्यू है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किसी वैल्यू के ऊपर सेम होती है। तो सेम होने के लिए हमें क्या करना है, f = क्या लिख देना है c, f की जगह हम क्या लिख देंगे c, या फिर c की जगह हम क्या लिख देंगे f। दोनों को एक ही वर्ड देना है, तो हमने यहाँ क्या किया है f = लिखा है 9/5 c की जगह लिख दिया f, तो 9/5 f + 32। तो क्या होगा यहाँ से देखिए ये 9/5 f है, तो f को इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे f की तरफ, तो ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर आपका -4/5 f = 32। और ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 32 के साथ 5 का मल्टीप्लाई होगा और 4 का डिवाइड, तो ये आंसर होगा आपका -40। तो टेम्परेचर जो होता है -40 पर उधर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं।